हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में मोहन सरकार ने पिछली शिवराज सरकार के किस फैसले को इतना पलट दिया कि जिसका असर मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 57 लाख बच्चों पर पड़ने वाला है। सवाल इस बात का यह भी है कि आखिर यह फैसला बदला गया तो क्यों बदला गया, और इससे पहले इस व्यवस्था को तब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस व्यवस्था को लागू किया था तो क्या दावा करते हुए लागू किया गया था। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि दरअसल अमूमन की सरकारें, कैबिनेट की बैठकें, इसमें होने वाले फैसले और सरकार उसके बाद उस तरीके से बताती है, इस भोलेपन से या फिर इस तरीके से कि विकास के दावे की दृढ़ता के साथ बताती है, तब समझ में नहीं आता। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही होती है। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप भी समझ पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, देख रहे हैं आप द लपेटा। हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कि मंगलवार होती है कैबिनेट की बैठक। इसकी बैठक के बाद जो मंत्री हैं चेतन कश्यप आकर उन्होंने कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी। उसी में से एक फैसला था। वो फैसला दरअसल ऐसा था जिसने पिछले सरकार यानी शिवराज सरकार के एक बड़े फैसले को सीधे तौर पर पलट दिया गया। ये फैसला था दरअसल मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 57 लाख बच्चों को जो यूनिफॉर्म सरकार की तरफ से दी जाती थी, उसको लेकर ये जुड़ा फैसला था। अब आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं कि अब की बार क्या किया गया है। अब की बार सरकार ने पिछले फैसले को यानी शिवराज सिंह चौहान ने इस मसले पर डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, सीधे जो जिससे लाभान्वित है उसके खाते में पैसे डालने की व्यवस्था को बंद करते हुए, खत्म करते हुए मोहन सरकार ने अब की बार जो सरकारी स्कूलों में जो यूनिफॉर्म दी जानी है उसकी खरीदी होगी और उसके बाद वो सीधे यूनिफॉर्म वितरित की जाएगी। इसे अब लागू कर दिया गया है, यानी अब ये होगा। कितना बड़ा टेंडर होगा, कि ये कब से कब तक का है, अब इसे समझते हैं। दरअसल सरकार जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 8वीं तक के बच्चों को यूनिफॉर्म देती आई है। 2021 से पहले, कोविड काल के पहले, शिवराज सरकार यूनिफॉर्म की जो खरीदी है, जो सप्लाई, खरीदी के वजह हम कहें सप्लाई जो है, वो स्व सहायता समूह के जरिए करती थी। स्व सहायता समूह के जरिए कपड़े की सिलाई से लेकर सब कुछ तय होता था। हर जिले में लगभग 10 से 12 समूह इसे तैयार करते थे और फिर इसे पहली से 8वीं तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दिया जाता था। शिवराज सिंह सरकार जब आई, उन्होंने कोविड पीरियड था, उस टाइम ये दिया नहीं जा सका, तब उस वक्त में डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र यानी चूँकि यूनिफॉर्म नहीं दी जा सकी तो सीधे खाते में पैसा दिया गया। उसके बाद में शिवराज सरकार ने 2023 में स्व सहायता समूहों के ज़रिए जो सप्लाई की जाती थी उसे बंद कर दिया। उसे इसलिए बंद किए कहा गया कि उसमें दो बातें थी। उसमें बंद करने को कहा गया कि चूँकि जो यूनिफॉर्म दी जा रही है उसकी क्वालिटी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, कपड़े की क्वालिटी, सिलाई की क्वालिटी को लेकर। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि डीबीटी जो लागू की थी शिवराज सिंह सरकार ने, तब उस वक्त तब के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया था कि सीधे खाते में पैसा जाएगा, बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी, टेंडर में कोई गड़बड़ी आएगी नहीं, कोई बिचौलिया की भूमिका रहेगी नहीं, सीधा हितग्राही के खाते में पैसा जाएगा। वो उसके बाद यूनिफॉर्म अपनी कहीं जहां से मर्जी आए वहां से ले सकते हैं। 600 रुपये एक के खाते में एक लाभार्थी के एक बच्चे के लिए डीबीटी के तहत 600 रुपये दिए जाने लग गए। ये व्यवस्था लगातार लागू थी, लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में जब कैबिनेट की बैठक हुई तो प्रस्ताव पास लाया गया। इस प्रस्ताव के तहत ये तय किया गया कि मंगलवार को ये जो प्रस्ताव पास हुआ, इसमें ये कहा गया कि जो यूनिफॉर्म है उसकी खरीदी की जाएगी, निजी हाथों से होगी, स्वाभाविक तौर पे सप्लायर्स के जरिए होगी। अब एक भी सप्लायर हो सकता है, और ये सारी व्यवस्था दरअसल जिस बॉडी के तहत की जाएगी वो पाठ्य पुस्तक निगम को इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन बॉडी के तौर पे निर्धारित किया गया है। सीधे खाते में पैसे नहीं आएंगे, अब यूनिफॉर्म दी जाएगी। अब सवाल ये कितना है, ये दरअसल चूंकि पहली से 8वीं तक के 57 लाख बच्चों का लगभग बताया जा रहा है कि 350 करोड़ का ये टेंडर होगा, जो कि सीधे तौर पे पाठ्य पुस्तक निगम इसे संचालित करेगा और ये सीधे निजी हाथों से खरीद कर
जो है खरीदी इसकी होगी और फिर अब ये केंद्रीकृत होगी या फिर अलग ज़िले में होगी, इसे अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरीके के साथ ये कहा गया है तो संभव है कि एक सिंगल सप्लायर को भी इसका ऑर्डर जा सकता है, नहीं कि इसमें बड़े प्लेयर की जब जो है एंट्री होना लगता है कि एंट्री जो है वो हो जाएगी। अब सवाल यहाँ पर ये एक बड़ा खड़ा हो रहा है कि जब पिछली सरकार ने इस व्यवस्था को बंद किया था तो कहा था कि टेंडर में घपले घोटाले होते हैं, बिचौलियों की भूमिका होती है, इसी लिहाज से हम सीधा पैसा खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मौजूदा सरकार ने ये पाया कि जब सीधा पैसा ट्रांसफ़र किया गया पेरेंट्स का तो उन्होंने कहीं और खर्च कर दिया, बच्चों की यूनिफॉर्म नहीं सिलाई, इसीलिए ज़्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में बगैर यूनिफॉर्म के आते थे। हालांकि इसको लेकर कोई ऑडिट रिपोर्ट इस तरह से सरकार के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई, नहीं स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई कि जो बच्चों के जो पैसा ट्रांसफ़र किया गया था वो माँ बाप ने कहीं और खर्च कर दिया। लेकिन सरकार का तर्क ये है कि वो पैसा कहीं और खर्च कर दिया गया, इसलिए अब चूंकि यूनिफॉर्म देनी चाहिए, स्व सहायता समूह के जरिए जो दिए जाने की व्यवस्था थी उसे नकार दिया। हालांकि उससे काफ़ी महिलाओं को रोजगार मिलता था, वो तो पहले ही नकारा जा चुका था। उसी पुरानी व्यवस्था पर न जाते हुए उससे पुरानी व्यवस्था जिसमें कि काफ़ी हद तक वो चेंज इसलिए की गई थी कि बड़े प्लेयर, बड़ा टेंडर, बड़ा करप्शन और बिचौलियों की बड़ी भूमिका होती थी, सरकार ने फिर से उसे लागू किया है वर्तमान मौजूदा मोहन सरकार ने। अब देखने की ये बात होगी, ये वाकई में नज़र रखने की बात होगी कि आखिर अब नई जो व्यवस्था है इसे सरकार किस तरह से पारदर्शी बनाती है, किस तरीके के साथ जो छात्र हैं उन्हें कम से कम दाम में, हमारे सरकार के कम से कम पैसा खर्चा हो और उसे उत्तम से उत्तम क्वालिटी की यूनिफॉर्म मिल सकती है, वो किस तरीके के साथ सभी बच्चों तक पहुंच सकती है, ये देखने की बात होगी। आप इस मसले के ऊपर क्या सोचते हैं? मौजूदा सरकार ने पिछली सरकार के इस फैसले को पलटा है तो आखिर क्यों पलटा है और इसके क्या असर होने वाले हैं, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।